Hi guys, welcome back to Comshala. I am Megha, channel's host and your दोस्त। आज की वीडियो में मैं थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने की पूरी गाइडलाइन डिस्कस करने वाली हूँ। जनरली बच्चों को थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने और याद रखने में ही प्रॉब्लम होती है और इसका रूट कॉज है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो हम सब बहुत वक्त देते हैं बट थ्योरी सब्जेक्ट को उतना वक्त नहीं देते। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में होमवर्क्स मिलते हैं, वो सॉल्व करते हैं, बहुत सारे सम सॉल्व करते हैं, आंसर्स देखते हैं, आंसर नहीं आते फिर सम बनाते हैं, बार बार सम प्रैक्टिस करते हैं और इनिशियली उसमें मज़ा आने लगता है। बट थ्योरी सब्जेक्ट में कोई इतना टाइम देता ही नहीं। अब ये गोले भरने वाला एग्ज़ाम तो है नहीं जिसमें तुक्का मार के गोले भर दो, सही हो गया तो वाह, अदरवाइज़ अगले अटेम्प्ट फिर आओ। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में बहुत इलेबोरेटेड तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ी जाती है और किस तरह से आप उसको लंबे टाइम तक रिटेन कर सकते हो अपने दिमाग में। मैंने इस पूरे प्रोसेस को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक एक करके सारे पार्ट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है शेड्यूल फॉर टाइम मैनेजमेंट। अब हम लोग साल भर तो उस कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ते जिस कंसिस्टेंसी से एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले पढ़ने लगते हैं। तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर साल भर आप अपनी टाइम मैनेज करके चलोगे तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको वो बर्डन और प्रेशर फील नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे बेस्ट तरीका है शेड्यूल या टाइम टेबल। और आई नो शेड्यूल हम सब बनाते हैं बट शुरू में जब हम सब शेड्यूल बनाते हैं तो या तो बहुत स्ट्रिक्ट बना लेते हैं या तो बहुत लीनियंट बना देते हैं और 3-4 दिन बड़े मज़े से बहुत ज़्यादा जोश के साथ फॉलो करते हैं बट फिर भूल जाते हैं कि कोई शेड्यूल भी थी। सो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मेरी एक प्रो टिप है, 3 स्टेप शेड्यूल। अब 3 स्टेप शेड्यूल क्या है? शुरू में शेड्यूल बनाओ तो सिर्फ 5 दिन की बनाओ, 5 दिन फॉलो करो और देखो कि वो शेड्यूल फॉलो हो पाए कि नहीं हो पाए। कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी तो थोड़ी लीनियंट कर दो, लीनियंट थी तो स्ट्रिक्ट कर दो, उस तरह से अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई कर दो। फिर अगली 10 दिन के लिए बनाओ, 10 दिन फॉलो करो, देखो अभी भी कुछ कमी रह जा रही है तो उस हिसाब से अगेन मॉडिफाई करो और फिर फाइनल शेड्यूल तैयार करो। और एक प्रो टिप है, आपकी शेड्यूल जितनी अच्छी दिखेगी आप उतनी ज़्यादा उसे फॉलो करोगे। ये ट्राई करके देख लेना। मैं अपने टाइम में बनाई हुई एक शेड्यूल दिखा रही हूँ। इस तरह से नीटली अलग अलग कलर्स यूज़ करके आप लोग शेड्यूल बनाओ। एक बार डेफिनेटली मेहनत लगेगी बट बात मानो उसको आप लोग हमेशा फॉलो करोगे। किस तरह से मैंने अलग अलग कलर्स के हाइलाइटर्स पेन्स यूज़ किए हैं और किस तरह से मैंने डिफ्रेंशिएट किया है प्रैक्टिकल और थ्योरी सब्जेक्ट्स में। इस तरह की शेड्यूल आप लोग भी बनाओ और इसे किसी भी डोर के पीछे या कहीं पे भी स्टिक कर दो कि आपकी नज़र उस पर पड़ती रहे। अब ये स्लीप थोड़ी वियर्ड सी पॉइंट है बट इम्पॉर्टेंट है जिसे इग्नोर कर दिया जाता है। अब वो जो होता है ना, नींद सैक्रिफाइस करके 12 घंटे 15 घंटे पढ़ते जाना, वो एग्ज़ाम के 4-5 महीने पहले से शुरू करना ही ठीक होता है। अब इसमें मैं ये नहीं बोल रही कि आप 12-15 घंटे सो। आप अगर पूरी तरह से डेडिकेटेड हो तो आपको उतनी नींद आएगी ही नहीं। तो आप अपने शेड्यूल में फ़िक्स कर लो कि आपको कितने घंटे सोना है, 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे, और उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं सोना है। मैक्सिमम आप उतना डिसाइड कर लो और रोज़ उतना ही सो, उससे ज़्यादा नहीं सोना। इस पॉइंट को रखने का मेजर रीज़न है कि जब भी हम सब कोई नई सब्जेक्ट शुरू करते हैं स्पेशली थ्योरी की, तो उसमें सारे टॉपिक्स नए होते हैं, कुछ भी फेमिलियर नहीं होता। तो उसको पढ़ने के लिए और फर्स्ट टाइम समझने के लिए आपको फुल कंसंट्रेशन और फ्रेश माइंड चाहिए होती है, जो कि अगर आप आधी नींद में रहोगे तो आपसे नहीं होगा। तो इसीलिए एटलीस्ट बुक की पहली रीडिंग करने तक आप अपनी नींद पूरी करके रखो कि आपको पढ़ते टाइम थ्योरी सब्जेक्ट में नींद ना आए। और आप पहली बार पढ़ रहे हो तो प्लीज़ फुल कंसंट्रेशन और पूरी फ्रेश माइंड के साथ ही पढ़ने बैठो। एक बार पढ़ लेने के बाद जब आप रिवीजन करने लगते हो तो अगर आपकी माइंड थोड़ी सी थकी भी होगी या थोड़ा सा नींद भी होगा तो भी मैनेज होता है। थर्ड है अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट। आप अपने बारे में पता करो कि आप अर्ली मॉर्निंग पर्सन हो कि लेट नाइट पर्सन हो। मतलब आपको भोर में पढ़ना अच्छा लगता है कि रात में लेट तक जग के पढ़ना अच्छा लगता है। जैसे मैं अपनी बताऊं तो मुझे लेट नाइट पढ़ना अच्छा लगता है और रात में मेरा माइंड डबल स्पीड से काम करने लगता है, तो मैं बहुत जल्दी उस वक्त कोई भी नई चीज़ें समझ पाती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स उस वक्त मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप अपने बारे में पता करो कि आप किस तरह के पर्सन हो। दोनों ही टाइम सबसे ज़्यादा शांति होती है और किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, तो दोनों ही टाइम सही है। आप दोनों में से कोई चुन लो। इन्फॉर्मेशन कुछ हेल्पफुल लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा।
फोर्थ है रीडिंग मॉड्यूल। सेल्फ स्टडी वालों के लिए तो ये पार्ट बहुत लंबी होती है, बट आजकल मैथ्स बच्चे कोचिंग्स लेते हैं तो आपके लिए ये स्टेप बहुत आसान हो गई है। आपको खुद से रीड करके खुद को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको कोचिंग में फैकल्टी बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा देते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके बाद शुरू होती है। देखिए, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी तरह से कोचिंग लेते हो, फैकल्टी आपको बहुत इजी लैंग्वेज में सारे प्रोविजंस या सारे चैप्टर्स अच्छे से समझा देते हैं कि आपको समझने में आसानी हो। बट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस उस लैंग्वेज में नहीं आते। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपके बुक या मॉड्यूल के लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, और अगर आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स नहीं पढ़ोगे तो एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर देखकर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में टाइम लगेगा, जिसमें आपका वक्त बेवजह ज़ाया होगा और आपकी पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए सिर्फ कोचिंग ले लेने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोचिंग के बाद स्टार्ट होती है। तो फोर्थ स्टेप है रीडिंग मॉड्यूल। इसमें आपको ये करना है कि एक लेक्चर या एक क्लास कंप्लीट करने के बाद 10 मिनट रेस्ट लो और उसी टॉपिक को फिर मॉड्यूल से पढ़ो। मैं मानती हूँ मॉड्यूल की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, बट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस उसी लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। आपको किसी ने इजी लैंग्वेज में सब कुछ समझा दिया है और उसके बाद अगर आप मॉड्यूल पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब आराम से समझ में आएगा। ये स्टेप सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, बट ट्रस्ट मी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये करना बहुत ज़रूरी है। एक बार मॉड्यूल रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आपको पोर्शन कंप्लीट करने में थोड़ा सा लेट हो जाए, बट मॉड्यूल रीड करने वाला स्टेप स्किप मत करना। मॉड्यूल ज़रूर से रीड करना। इसमें आपको क्वेश्चन पेपर समझने में आसानी होगी। फिफ्थ है लाउडली। अब आप रीड कर रहे हो तो रीड आपको अपने मन में नहीं करना है। रीड ज़ोर से करना है कि आपके कान तक आपकी आवाज़ जाए और एक एक वर्ड जो आप बोल रहे हो उसकी प्रोनाउंसिएशन आपके माइंड तक जाए। इससे क्या होता है कि आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी चीज़ें। जैसे हम लोग कोई भी मूवी देखते हैं तो उसके डायलॉग बड़ी जल्दी दिमाग में फिट होते हैं, क्योंकि उसमें ऑडियो विजुअल दोनों कनेक्शन बन जाता है। इसीलिए आपको पढ़ते टाइम विजुअल के साथ ऑडियो कनेक्शन भी बनाना है, ताकि आपका माइंड दोनों का कनेक्शन के साथ जल्दी समझ पाए। तो आपको लाउडली पढ़ना है। लाउडली मतलब चिल्ला चिल्ला कर नहीं, बट इतना लाउड इनफ कि अगर आसपास थोड़ा बहुत कोई डिस्टर्बेंस भी हो तो आपके कानों तक बस आपकी आवाज़ जाए, आसपास की डिस्टर्बेंस ना जाए। सिक्स्थ है इंटरप्रिटेशन। अगर आप ये सोचते हो कि एक बार पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें, उसके बाद लास्ट में मॉड्यूल पढ़ लेंगे, तो गारंटी लिख के ले लो, ये कभी नहीं होने वाला। बिकॉज़ जो भी आप फैकल्टी से सुन रहे हो या यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हो, वो आप बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड नहीं कर पाओगे। एंड में आप 100% तो रिटेन रहेगा नहीं, मुश्किल से 20-30% आपके दिमाग में रहेगा। और उस वक्त अगर आप मॉड्यूल पढ़ने बैठोगे तो इतनी टफ लैंग्वेज देख के आपको कुछ समझ नहीं आने वाला और आपको कन्फ्यूजिंग एंड बोरिंग लगेगा। अल्टीमेटली आप मॉड्यूल बंद करके रख दोगे। तो इसके लिए प्लीज़ डू नॉट स्किप दिस स्टेप। आपको एक लेक्चर कंप्लीट करने के बाद तुरंत मॉड्यूल रीड करनी है। आपको किसी ने प्रोविजन समझाए या चैप्टर समझाया तो वो फ्रेश आपके माइंड में रहेगी। उसी वक्त आप मॉड्यूल पढ़ लोगे तो जो मॉड्यूल में टफ लैंग्वेज में लाइन लिखी होगी उसको आप इंटरप्रेट करके इजी लैंग्वेज में समझ पाओगे। और जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत टफ लैंग्वेज में लिखी हुई है और आप समझ रहे हो कि इसको इजी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो जस्ट उसके बगल में आप इजी लैंग्वेज में लिख दो कि आगे रिविजन के टाइम आप बस इन टफ लाइन्स को अगर देख लो और उसके बगल में लिखी हुई अपनी इंटरप्रिटेशन देख लो, तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में उस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आप झट से बिना सोचे आंसर लिखना शुरू कर सकते हो। 7th है मेमोराइज। रोज़ रात को सोने से पहले फिक्स कर लो कि 10 मिनट आपको मेमोराइज़ करना है कि आपने दिन भर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़े और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप बुक खोल के जल्दी से चेक कर लो कि आपने क्या क्या पढ़ा। आपने दिन भर में जो भी फैक्चुअल चीज़ें पढ़ी हैं उन सबको कहीं नोट डाउन करके रखो। जैसे कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स और मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं। तो ये फैक्चुअल चीज़ आपको उस वक्त जब आप बुक रीड कर रहे हो, फैकल्टी आपको बता रहे हैं, तब आपको मेमोराइज़ नहीं होगी। यही चीज़ अगर आप नोट डाउन करके रख लोगे और सोने से पहले अगर इसको रीड करोगे 2-3 बार फिर सोओगे, आई गारंटी ये आप बहुत लॉन्ग टाइम तक रिटेन करके रख सकते हो। सुबह उठोगे तो आपको ये चीज़ याद रहेगी। मैंने शुरू से सेल्फ स्टडी कर रखी है तो मुझे ये छोटी छोटी ट्रिक्स पता हैं जो लॉन्ग टर्म में बहुत काम में आते हैं। 8th है नोट्स।
कोचिंग्स में आपको बहुत नोट्स मिलते हैं, वो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, बट आपको अपने हाथ से भी कुछ नोट्स बनाने हैं। पिछले वाली पॉइंट में मैंने जो फैक्चुअल पॉइंट्स लिखने बोले, वो रफली यहाँ वहाँ मत लिखना। एक छोटी डायरी मेंटेन करो, उसमें एक चैप्टर से रिलेटेड सारे फैक्चुअल पॉइंट्स लिख लो। तो जब आप रिवीजन करने बैठो तो कोचिंग के नोट्स के साथ अपने लिखे हुए फैक्चुअल पॉइंट्स वाले नोट्स भी पढ़ लो। 9th है रिवीजन। सिलेबस कंप्लीट करते करते इतना लेट मत कर देना कि आपको रिवीजन का टाइम ना बचे। थ्योरी सब्जेक्ट के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जनरली थ्योरी ऐसी होती है कि आप पढ़ तो रहे हो सब कुछ, आपको समझ में भी सब कुछ आ जाता है, बट जैसा है वो आपको 100% रिटेन नहीं होता। आप मैक्सिमम चीज़ें तो भूल जाते हो, आपको प्रोविज़न सही तरीके से याद नहीं रहते, तो उसकी रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से प्रैक्टिकल के फॉर्मूले बार बार देखने होते हैं, उसी तरह से थ्योरी सब्जेक्ट की रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना सिलेबस हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग पूरा करो, और अगर आपके कोचिंग वाले फैकल्टी ही सिलेबस कंप्लीट करवाने में लेट कर रहे हैं तो उन्होंने जितनी चैप्टर कंप्लीट करवा दी है उसकी रिवीजन शुरू कर दो। इससे ये होगा कि एग्ज़ाम के जस्ट पहले आपको ये नहीं लगेगा कि आपको पूरे बुक की रिवीजन करने की बर्डन है। लास्ट है टेस्ट। टेस्ट में आपको बस इतना करना है कि पिछले से पिछले अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर प्रिंट करवा के अपने सामने रखना है, और आपका जो भी टाइम स्लॉट होगा 9 से 12, 2 से 5 या वॉटेवर 3 घंटे का वक्त, आपको एग्जैक्ट वही 3 घंटे खुद को देने हैं। अलार्म लगाओ 3 घंटे का, और जैसे एग्ज़ाम में प्रेजेंट करोगे उसी तरह से एग्जैक्टली पूरा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो अच्छे से, फेयरली, वही अंडरलाइनिंग के साथ, एवरीथिंग प्रोविजंस के साथ, सब कुछ अच्छे से, और 3 घंटे का वक्त लेके पूरा पेपर सॉल्व करो। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको आपकी स्पीड पता चलेगी और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस छूटेंगे नहीं। सो गाइज़, ये थे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको थ्योरी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने में बहुत हेल्प करेंगे। इसको इनकलकेट ज़रूर करना। ये सुनने में टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर लग रहा होगा, बट एक बार डे टू डे लाइफ में इसको करना शुरू करो तो ये अपने आप में आने लगता है, और ये बहुत आसानी से फ्लो में आप करते जाओगे। कुछ महीने आप इस तरह से चल के देखो, आपको डेफिनेटली फ़र्क महसूस होगी और आपकी थ्योरी सब्जेक्ट आपको ईजी लगने लगेगी। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए, उनको भी मदद मिले, वो भी थ्योरी सब्जेक्ट्स आसानी से पढ़ पाएँ। और लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।